दोस्तों ये कहानी टीटू नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने बेस्ट फ्रेंड की मदर से प्यार हो जाता है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड की मदर के साथ दबा के रेलगाड़ी चकाचक करता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम टीटू को स्कूल में देखते हैं। टीटू का स्कूल में आज पहला दिन था। इसके बाद टीटू हॉस्टल रूम में जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात स्किप से होती है। ये दोनों काफी बातें करते हैं और जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रात को एक साथ बैठकर जाम पीते हैं और एक दूसरे को अपनी सीक्रेट्स बताते हैं। जहाँ पर टीटू बताता है कि मेरी आज तक कोई भी बंदी नहीं है और मैंने आज तक किसी का होल गोल नहीं किया। तो ये सुनकर स्किप कहता है कि मैं तुम्हें होल ला कर दूंगा, तुम गोल कर देना। इसके बाद स्किप दो लड़कियों के साथ टीटू को लेकर बाहर जाता है जिससे टीटू भी जन्नत की सैर कर सके। लेकिन टीटू जाते हुए गाड़ी में ही लड़कियों के सामने उल्टी कर देता है जिससे स्किप का सारा प्लान खराब हो जाता है। लेकिन स्किप हार नहीं मानता और वो अगले दिन टीटू को गर्ल्स हॉस्टल में लेकर जाता है ताकि टीटू भी कुछ बंदी सेट कर सके। लेकिन टीटू वहाँ पर भी गड़बड़ कर देता है। तो इस बात पर प्रिंसिपल टीटू को एक हफ्ते के लिए स्कूल से निकाल देता है और जब ये बात स्किप को पता चलती है कि टीटू एक हफ्ते के लिए स्कूल नहीं आएगा तो स्किप उसे $500 देकर न्यूयॉर्क एक पार्टी में जाने को बोलता है क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियाँ मिल सकती है टीटू को। तो टीटू जब पार्टी में जाता है तो सब लड़कियाँ उसे स्टूडेंट समझकर उसे भाव नहीं देती और वहाँ पे एक लड़की तो उसे मासूम समझकर उसका मजाक बना देती है सबके सामने। और एक एलन नाम की औरत ये सब कुछ होता हुआ देख रही थी और उसे टीटू काफी अच्छा लगता है। तो वो टीटू के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर ये दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं तो एलन लिफ्ट में ही टीटू के साथ रेलगाड़ी चलाने की कोशिश करती है। लेकिन टीटू कहता है कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए यहाँ खुले में नहीं करूँगा। तो ये दोनों एक होटल रूम में आ जाते हैं और दबाकर रगड़ा लगाते हैं। और दूसरी तरफ स्किप टीटू के वजह से परेशान हो रहा था क्योंकि प्रिंसिपल ने टीटू को एक हफ्ते की छुट्टी दी थी और एक हफ्ता पूरा होने वाला था। तो स्किप उसे ढूंढने के लिए जाने वाला होता है। तभी अचानक टीटू वापस आ जाता है और उसकी स्माइल देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि टीटू दबाकर रेलगाड़ी चला कर आया है। तो ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और टीटू फेमस हो जाता है पूरे स्कूल में रगड़ा लगाने के लिए। और अगले वीकेंड पे टीटू फिर से वहीं पर एलन से मिलने जाता है और ये लोग फिर से रेलगाड़ी चलाते हैं। और ऐसे ही कई बार करने के बाद टीटू को एलन पसंद आ जाती है और वो एक दिन उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन एलन कहती है कि हमारे बीच जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, इसे रिलेशन में बदलने की जरूरत नहीं है। और टीटू भी एग्री हो जाता है क्योंकि उसे तो बस मजे ही करने थे एलन के साथ। इसके बाद टीटू और एलन शॉपिंग पे जाते हैं जहाँ पर टीटू एक जैकेट ट्राई करता है और अपनी जैकेट एलन को पकड़ा कर जाता है। तो एलन जब उसका कार्ड निकाल कर देखती है तो वो समझ जाती है कि टीटू एक स्टूडेंट है, इसीलिए उसे बहुत बुरा लगता है कि उसका एक स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो टीटू को बगैर बताए वहाँ से चली जाती है। टीटू उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन तब तक एलन वहाँ से जा चुकी थी। तो टीटू स्किप को कॉल करके उसे बुलाता है और वो उसे सारी कहानी सुनाता है। तो स्किप कहता है तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए, तुम्हें उसके जैसी और भी बहुत लड़कियाँ मिल जाएगी। लेकिन टीटू पर इस बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अब एलन से प्यार करने लगा था और उसे याद कर कर काफी परेशान रहने लगता है। पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता और इसी वजह से टेस्ट में उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो टीटू फेल होने की वजह से स्कूल से भागने की कोशिश करता है लेकिन स्किप उसे रोक लेता है। पर जब टेस्ट रीचेक होता है तो टीटू को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए टीटू और स्किप के घर पर जाते हैं। और स्किप का घर बहुत बड़ा और आलीशान था। थोड़ी देर के बाद स्किप टीटू को अपने मॉम डैड से मिलवाता है लेकिन टीटू स्किप की मॉम को देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एलन ही थी जिसके साथ टीटू अब तक मजे कर रहा था। और एलन भी टीटू को यहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है और वो दोनों यहाँ पर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं और पहली दफा मिले हैं। इसके बाद हम स्किप के मॉम और डैड को आपस में बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए एलन ने अपने हस्बैंड के होते हुए भी टीटू के साथ रेलगाड़ी चलाई थी। इसके बाद एलन रात को टीटू के रूम में आकर उससे माफी मांगती है क्योंकि वो बिना बताए उस दिन शॉपिंग मॉल से भाग गई थी। तो तभी उन्हें वहाँ स्किप के आने की आवाज आती है तो एलन फौरन वहाँ से चली जाती है। दरअसल स्किप अपने डैड की जाम की बोतल चुरा कर लाया था जो वो टीटू के साथ पीने वाला था और वो दोनों साथ में पीते हैं और अगले दिन हॉस्टल में वापस आ जाते हैं क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका था। इसके बाद एक स्टूडेंट प्रिंसिपल के साथ एक आदमी को बात करते हुए दिखता है और वो लोग स्टूडेंट पे किसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो वो स्टूडेंट जाकर बाकी सबको बताता है तो सब स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। तो वो सब प्लान बनाते हैं कि वो सब उस आदमी के घर जाकर पता लगाएंगे कि वो आदमी यहाँ पर क्यों आया है। तो ये लोग जब ऑफिसर के घर पर जाते हैं तब वो गाना गाते हुए नहा रहा था। तब एक लड़की को पता चलता है कि वो आदमी एक एनसीबी ऑफिसर है और ये पता चलते ही ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और इन्हें यकीन हो जाता है कि ये आदमी यहाँ पर पाउडर के बारे में पता करने आया है। तो ये लोग मेहनत से जमा किए हुए नशे को बाथरूम में फ्लश कर देते हैं और यहाँ टीटू स्किप को बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से बाहर एक होटल में रहने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ। और वो स्किप को होटल का नाम और रूम नंबर भी बता देता है। इसके बाद हम टीटू को होटल में एलन के साथ देखते हैं जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और फिर ये लोग दबाकर रगड़ा लगाते हैं। अगली सीन में हम स्किप और उसके दोस्तों को उसी होटल के बाहर देखते हैं जहाँ पर टीटू और एलन थे। दरअसल टीटू ने खुद ही तो आने से पहले
पहले स्किप को होटल का नाम बताया था। तो ये लोग टीटू के रूम का दरवाजा नॉक करते हैं। टीटू समझता है कि कोई रूम सर्विस के लिए आया है, तो वो फौरन दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही स्किप और उसके दोस्त अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब स्किप अंदर अपनी मॉम को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। टीटू उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन स्किप पहले से ही कार निकाल कर भाग जाता है। और जब टीटू हॉस्टल आता है, स्किप उससे बात नहीं कर रहा था। अगले दिन टीटू स्किप को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एलन तुम्हारी मदर है। इस पे स्किप टीटू को जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है कि पहले भले ही तुम्हें नहीं पता था, लेकिन मेरे घर जाने के बाद तो तुम्हें पता चल गया था ना कि एलन मेरी मदर है। इसके बाद तुम उनसे मिलने के लिए होटल क्यों गए? तो ये सुनकर टीटू कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुम मुझे उस दिन $500 देकर न्यूयॉर्क पार्टी में ना भेजते तो मैं तुम्हारी मदर से मिलता ही नहीं और ये सब भी ना होता। तो ये सुनकर स्किप को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते हॉस्टल रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर भी काफी देर लड़ते हैं और ऐसे ही कुछ देर लड़ने के बाद वो दोनों थक हार कर बैठ जाते हैं। और तब तक स्किप का गुस्सा भी शांत हो चुका था। तो टीटू फिर से स्किप से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपसे कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तो क्योंकि स्किप भी टीटू को अच्छा दोस्त मानता था, वो उसे माफ कर देता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।